टाइल की प्रॉब्लम, फैक्ट्री की प्रॉब्लम, यूनियन बीनियन, फिर वो पार्टनर में अनबन, उनमें अलाइनमेंट नहीं है, फिर वहाँ का मट्टी धूल, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी, फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम, फिर स्पीड का प्रॉब्लम, फिर कॉम्पिटिटर, फिर इनोवेशन नहीं हो रहा है, फिर फैक्ट्री में ब्रेक डाउन, फिर बाढ़ बूढ़, ये वो सब आ गई और तेरा पोटेंशियल पैरालाइज हो गया। मतलब पोटेंशियल मरा नहीं, पोटेंशियल वापर नहीं सकता तू, अब वो मरा पड़ा है। द बिहेवियर वी डिस्प्ले हियर इज दैट ऑफ ए डिसोल्यूशनड लर्नर। हम डिसोल्यूशनड हो जाते हैं, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और ये है सीन हमारा। यहां से हम शुरू करते हैं एंथुजियास्टिक, और गेम यहाँ चली जाती है, और यहाँ पर एक पॉइंट पे आते हैं हम। ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ डिसोल्यूशन लर्नर। अभी आप में पोटेंशियल बहुत है, और आपने पोटेंशियल को यूज भी किया और परफॉर्मेंस को बढ़ाया। आप देखिए परफॉर्मेंस बढ़ रहा है आपका। परफॉर्मेंस पहले इतना था, फिर बढ़ गया, आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, और आप यहाँ पर आ गए हैं। अब कोई ये लेवल पे 6 महीने में आ जाता है लाइफ में, कोई 6 साल में आता है, कोई 16 साल में आता है। अब 16 साल के बाद वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, और उसे लगता है कि टाइल का धंधा में मजा नहीं है, अभी स्टील का लाइन में मजा नहीं है, अभी प्रिंटिंग के लाइन में मजा नहीं है, अभी ट्रेनिंग में उतना कोई आता नहीं है। दिस इज, और तुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सालों साल आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं हो रहा था, वो आपने पीछे धक्का मारने चालू कर दिया। जब आप चढ़ाई कर रहे थे परफॉर्मेंस के तरफ, हजारों नए प्रॉब्लम्स आए, और 90% प्रॉब्लम्स को आपने धक्का मार दिया पीछे, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है पहले जैसा जामनगर में जाके पढ़ने का, लिखने का, जानने का, क्योंकि अब आपका वो स्पिरिट नहीं रहा। अब यू हैव बिकम ए डिसोल्यूशन लर्नर। अब ना पढ़ाई करने का है आपको, ना जानने का है, ना परखने का है। अब आप में वो उत्साह है ही नहीं। अब क्या हुआ है, इन दिस डिसोल्यूशमेंट पब्लिक के पास 2 ऑप्शन है। क्या? बंद कर दो। सब ये पीरियड ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि कुछ भी बराबर नहीं है, नथिंग इज एवरीथिंग अराउंड मी इज नॉट राइट, एंड देयरफॉर यू क्विट, एंड व्हेन यू क्विट you start something new and you become an enthusiastic learner again. तो some entrepreneurs continue this forever। का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। अब देखिए गेम अभी ऐसा हो गया, आप थे enthusiastic learner, आपने चालू कर दिया, कुछ प्रॉब्लम्स आए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे करते 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 अब आप ऐसे जगह पे आ गए कि सिवाय प्रॉब्लम्स का और कुछ है नहीं। अब आपके पास 2 प्रॉब्लम्स, 2 ऐसे, इधर से उड़ी मार दो बाहर। टाइल से हम होटल का बिजनेस चालू करेंगे। होटल, टाइल का धंधा बंद, 4 पार्टनर थे अलग हो गए, और हम होटल चालू करते हैं यहां से बाहर। और जैसे ही आप होटल चालू करते हैं यू बिकम अभी आपको टमाटर कैसा काटने का, कांदा कैसा काटने का भयंकर उत्साह होता है, और फिर आप ये रोड पे जाते हैं, फिर टमाटर सब जगह घुस जाता है आपका, जितने खड्डे हैं उसमें खाली टमाटर ही नजर आते हैं आपको,
और आपको लगता है चला टाइल ही बराबर था। लेकिन अब टाइल चालू नहीं कर सकते, तो तू डांस बार चालू करता। अब वहां पर पुलिस का रेड बीड ये वो करके अब तू इतना डांस कर चुका है कि अब तेरा बदन ही हिलता नहीं है। तो कुछ कुछ लोग जिंदगी भर इधर ही घूमते रहते। चालू किया डिसोल्यूशन लर्नर हो गए और बाहर निकल गए। फिर वो चालू किया, फिर डिसोल्यूशन लर्नर बन गया, फिर बाहर निकल गया। फिर सिल्वर का धंधा चालू किया, उसमें फट गई। फिर टाइल का धंधा, फिर प्रिंटिंग का धंधा, स्टील का धंधा, धंधे पे धंधा, उस्ताद है धंधे का। और 40 साल में 12 धंधा हो गया। बट एक को भी कन्वर्ट नहीं कर सका पब्लिक रियलिटी। मैटर प्राइवेट ही था और करेज बहुत था। तो करेज और प्राइवेट ड्रीम को लेके यू रिमेन्ड हियर। बहुत सारे लोग ये धंधे को, टाइल के धंधे को छोड़ के बाहर निकल जाते, या सिल्वर का धंधे को निकल के बाहर निकल जाते। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बोलते मैंने टाइल में अपना जान लगा दिया, उसमें मैंने अपना बहुत टाइम डाला, पैसा डाला, एफर्ट डाला, इतना साला 500 जन को खड़ा किया, मैं टाइल नहीं छोड़ सकता। एक छोड़ के निकल गया, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। एक बोलता मैं टाइल छोड़ के जा नहीं सकता। However, some people don't quit, but they feel, because they feel they have put a lot of time and effort and money. What will people say? लोग क्या बोलेंगे? मैंने अगर 500 लोगों को घर भेज दिया, टाइल का धंधा बंद कर दिया, तो लोग क्या बोलेंगे? तो ये बेचारा सोचता है what will people say, and they have done so much to reach here. मतलब बहुत कुछ किया यहां तक पहुंचने के लिए, डीएल तक पहुंचने के लिए तो बहुत मरवाया ना। तो दे जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस, मतलब वो अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं और फिर वो एक ख्याल में आ जाते हैं कितना करना पड़ेगा टाइल के धंधे को जिंदा रखने के लिए। मैं निकल तो नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा इसको जिंदा रखने के लिए। तो आदमी फिर मन बना लेता है मैं उतना ही करूंगा जिससे मेरा चलेगा, रोजी रोटी, थोड़ा बहुत खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई, आदमी उतना ही करता है फिर। तो एंड देन दे मूव टुवर्ड्स, फिर वो ऐसा जाता है और यहां आके खत्म कर देता अपने आप को। इसको बोलते हैं आरसी। आरसी क्या है? रॉयल चैलेंज। मेरा एक जमाने में ब्रांड होता था, करेक्ट। ये आदमी बन गया रॉयल चैलेंज। रॉयल चैलेंज टू कस्टमर, ही हैज बिकम अ रॉयल चैलेंज टू हिज वाइफ, ही हैज बिकम अ रॉयल चैलेंज टू हिज कंपनी। वो अपने कंपनी के लिए ही रॉयल चैलेंज हो गया, अपने सप्लायर के लिए ही रॉयल चैलेंज हो गया, अपने बीवी के लिए रॉयल चैलेंज हो गया, अपने बच्चों के लिए रॉयल चैलेंज हो गया। ही हैज एक्चुअली बिकम ए रॉयल चैलेंज। बट एक्चुअल वर्ड रॉयल चैलेंज नहीं, भले ही वो करेक्ट है, एक्चुअल वर्ड है रिलक्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर। अब वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देता, अब उसका बेस्ट बाहर नहीं आ रहा है, अब वो थक चुका है, अब वो पक चुका है, अब वो सड़ चुका है। अब उससे प्रिंटिंग से चिढ़ है, लेकिन रोज सुबह 9:30 बजे लिपस्टिक पाउडर लगा के पहुंच जाता है। अब उसे कंस्ट्रक्शन से चिढ़ है, लेकिन रोज सुबह उसके पास और किधर जाने को जगह है नहीं, तो वो रोज सुबह कंस्ट्रक्शन में निकल जाता है।
इधर बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन। तो देखिए अब इसका पोटेंशियल यहां तक वापरा गया है और परफॉर्मेंस इधर है और उसकी अंतिम संस्कार हो जाती है और यहां से ही वो आदमी रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स डू जस्ट हाउ मच इज रिक्वायर्ड, बस जितना करना है उतना ही करते हैं। आप एम्प्लॉयज को देखेंगे, मेरे पास भी ऐसे सैंपल है कंपनी में, रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स बस उतना ही करते हैं नौकरी रखने के लिए, उतना ही करता है धंधे वाला अपना टाइल का फैक्ट्री चलाने के लिए। इसको रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। अब वो न सीखना चाहता है, न पढ़ना चाहता है, न कुछ करना चाहता है, बस उतना ही करता है जितना उससे बन पड़ता है। They increase their potential only to a certain extent. 95% of entrepreneurs are reluctant contributors. हम राजकोट में देख रहे हैं, हम कई जगहों पे इंडिया में देख रहे हैं, कैलीकट में, कोच्चिन में जहां हमारा लोकेशन है, कन्नूर में, रायपुर में, राजकोट में, जामनगर में, मोरबी में, पुणे में, बंबई में, वाशी में, थाने में रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स की झुंड लगी हुई है। 95% एंटरप्रेन्योर्स रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स है। उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, वो प्राइवेट ड्रीम को पब्लिक रियलिटी में कन्वर्ट करने का, लेकिन जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर और कन्वर्जन प्रोसेस का न समझ की वजह से वो चालू बंद करता रहता है एंड वो कहीं पर पहुंच नहीं पाता लाइफ में, एंड वो रिटायर हो जाते हैं एज रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और फिर वो कंपनी कभी बड़ा कंपनी नहीं बनता है। ना इंडिया में उसको कोई पहचानता है, ना दुनिया में उसको पहचानता है। राजकोट में उसको जानते हैं क्योंकि 20 साल से वो इधर है और फिर संतुष्ट हो जाता है उसके अचीवमेंट से वो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब गेम देखिए ये रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स का, वो यहां से ही फिर कार्यक्रम उसका ये हो जाता है, उसका जिंदगी इसमें रिटायर हो जाता है। तीन चार साल पहले आप भी वैसे ही थे, लेकिन किसी किसी के लाइफ में ये पॉइंट पे रियलाइजेशन हो जाता है। नहीं हुआ तो ये रूट पे निकल गया हो, बाकी तो ये रूट में से इधर से निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, यहां से यहां गया और पूरा जिंदगी वहां निकाल दिया। लेकिन किसी किसी के लाइफ में एक बराबर टाइमिंग पे कोई इंसान मिल जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, टाइल का फैक्ट्री गायब हो गया, तो फिर उसको कुछ करना पड़ता है। और कहते हैं for some people something happens to their life and they come to a point of self realization। किसी किसी को वो पॉइंट पे, वो रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर के पॉइंट पे, when this realization happens they ask a fundamental question to themselves। जब वो रियलाइजेशन होता है, जब एक पॉइंट पे आके वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है, what is the purpose of my existence। तब गेम बदलता है। एंड दैट इज वाई पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वो अपने आप से पूछता है। और तब अगर किसी को मिल जाता है जैसा मुझे मिला, to provide path-breaking solutions to entrepreneurs and develop radical shift in their mindset through everlasting transformation so that they can scale greater heights in a dynamic and ever-changing world of business। एक पर्पस जब मिल जाता है तो गेम फिर that is the moment, वो जो मोमेंट है जब उसको पर्पस मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है तो गेम बदलने चालू हो जाता है। द मोमेंट दे स्टार्ट गेटिंग आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एसेस।
एसएस का मतलब है सुपरस्टार, और ये है गेम। ये था वो, और यहां पर उसका एक रियलाइजेशन होता है और फिर वो ये रास्ते पे निकल जाता है और वहां जाके वो बन जाता है सुपरस्टार। अब देखिए स्टेज वो है जहां पर परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी वेरी, फुल पोटेंशियल का वापर, मतलब नारायण मूर्ति को पूरा वापर डाला। या तो 15,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर कंपनी बना था 30 साल में, है नागोदरा वर्जन, या फिर 30 साल में 50,000 करोड़ का बनाएगा। दोनों सॉफ्टवेयर में ही, एक 30 साल में 15 करोड़ किया, एक 30 साल में 30,000 करोड़ किया। फर्क सिर्फ कन्वर्जन प्रोसेस का था। और ईएल, कन्वर्जन प्रोसेस के लिए ईएल रहना पड़ता है। अब वो इधर पहुंच गया। अब मैंने आपको 3 जर्नी बताया। There are 3 journeys that we have seen. Can you tell me which are the 3 journeys? EL to DL, DL to RC, RC to 3 जर्नी दिखाया। कोई एंथुजियास्टिक लर्नर से डिसोल्यूशन लर्नर वहीं से आउट। कोई बोलता मैं आउट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत साला मरवाया है, तो थोड़ा ऊपर लेके बोलता है बस मारा थी आटलू थैवान छे ने बाबा मारी तो फाटी गए लो, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होएगा। और वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसका वो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। और 3rd जर्नी है वो वाला। मैं तुमसे पूछता हूं कोई 4th जर्नी है क्या? क्या बात है? यस, एक जर्नी है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये वाला जर्नी नहीं है, जो ये वाला भी जर्नी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और वो है ये वाला, सीधा यहां से यहां। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब ये जर्नी अवेलेबल है तो ऐसा डिटूर मारने का जरूरत क्या है? शौक है क्या? यहां से यहां जाके, यहां से यहां जाके पूरी कितना धंधा चालू किया इधर, यहां से यहां क्या है? जब ये हो सकता है जिंदगी भर, क्यों ऐसा टूर लेने का? Why are you traveling like this? और कितना दर्द होता है इसमें, बहुत दर्द होता है साला। कितना पार्टनरशिप टूटते हैं, रिश्ते, हेल्थ, ब्लड प्रेशर, फ्रंट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम साला प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में घूम फिर के आज तू क्या चला रहा है? तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी है अपने पास, ये जर्नी था, है और हमेशा रहेगा। तो ये जर्नी को अपने को पकड़ने का है। यू हैव टू रिमेन एंथुसियास्टिक लर्नर थ्रू आउट योर लाइफ। एक छोटा बच्चे के माफत जब आज से 17 साल पहले जब कोई चीज सीखने को मिलता था, हम सीखते थे, आज भी उसी उत्सुकता से सीखने की चाहत है। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा अचीव करके अपने आप को इतना बाप मान लेते हैं और उनका फुल प्रोसेस खलास हो गया, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन उनका इवैल्यूएशन चालू है। हम में से बहुत सारे रिलक्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के एम्प्लॉइज हमारे साथ अब रहना नहीं चाहते। तो लोग पूछते हैं कि सर हमारे उधर आदमी आता ही नहीं है।
तेरे फैक्ट्री में आने के बाद, आज मैं एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में गया था, ना एसी है, ना दर्शन भाई के, ना एसी है, ना कुछ है,